नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं पूजा सचदेवा और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो बुलेटिन में सबसे पहले बात यूपी में कांवड़ियों के साथ हो रहे ढाबे घोटाले की। मुजफ्फरनगर में पंडित जी वैष्णव ढाबा विवादों में आने के बाद बंद कर दिया गया है। स्वामी यशवीर महाराज के समर्थकों ने एक कर्मचारी के कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने की कोशिश की। कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया, लेकिन बाद में इसका नाम असली नाम तजम्मुल सामने आया है। होटल में ग्राहक न आने की वजह से इसे कुछ समय के लिए बंद किया गया है। मुजफ्फरनगर में जिस पंडित जी वैष्णव ढाबा के मामले में बवाल मचा था, उसे बंद कर दिया गया। दावा किया गया कि 28 जून को हुई घटना के बाद वहां लोगों ने आना ही बंद कर दिया था। हमारे 5 लोगों का स्टाफ है, 1000-1500 रुपए का राशन हम खा लेते हैं। हमारी कोई दुकानदारी नहीं हो पाएगी, लेबर हमारी खर्चा नहीं निकल पाएगा। कहाँ से तो हम रेंट दे देंगे, कहाँ से हम अपनी दिहाड़ी दे देंगे। 4-4 दिन की दिहाड़ी हो गई है, बताइए। सुबह से बैठे एक कप चाय तक नहीं बेची है। हम लोगों ने खुद चाय नहीं पी है। मीडिया वजह की है यहाँ पे। अब आप एक बात कहिए, ये इनकी दिहाड़ी है, बच्चे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी दिहाड़ी तस्वीर महाराज दे देंगे। आरोप लगा था कि 28 जून को पंडित जी वैष्णव ढाबा पर काम करने वाले एक कर्मचारी की पैंट उतरवाकर उनका धर्म पता करने की कोशिश की गई थी। कर्मचारी ने अपना नाम गोपाल बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका असली नाम तजम्मुल है। नाम है आपका? तजम्मुल। तजामुल। उस वक्त गोपाल क्यों बताया था आपने? जी मेरे पर दबिश के रखी थी उन्होंने, होटल वालों ने। किसने दबाव दिया था आपके ऊपर? होटल वाले ने। होटल वाले कौन, नाम बताइए। सनोवर। सनवर ने क्या कहा था? सनवर ने और अपना नाम गोपाल बताइए जी। गोपाल बताइए ना अपना नाम। ढाबे कर्मचारी के नाम का खुलासा होने के बाद मामला गर्मा गया था। ढाबा चलाने वालों का कहना है कि मीडिया और बाकी लोगों का यहां आना बढ़ता जा रहा था, जिसके चलते उन्होंने ये ढाबा कुछ वक्त के लिए अपनी मर्जी से बंद किया है। यहाँ पर जो ढाबा है, जो ढाबे के कर्मचारी हैं और ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने ये ढाबा कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, स्वेच्छा से ही बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इनका कहना यह है कि लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था, अन्य लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे थे। और ग्राहक ना आने की वजह से जो इनके कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनकी प्रतिदिन के जो पैसे हैं वो इनके ऊपर चढ़ रहे थे। तो इस वजह से तंग आकर के इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कब खोलेंगे वो तो इन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिलहाल परेशान होकर इन्होंने बंद कर दिया है और स्वतः ही बंद किया है। और अब बात सावन की। सावन का महीना शुरू होने में अभी 6 दिन बाकी है, लेकिन कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत अपने चरम पर है और कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद यूपी, उत्तराखंड और दिल्ली तक फैल चुका है। नेम प्लेट पर मचा सियासी घमासान। कांवड़ यात्रा से पहले पहचान की लड़ाई। यूपी से उत्तराखंड तक राजनीतिक उफान। कांवड़ यात्रा के रूटों पर ढाबों, होटलों और दुकानों की नेम प्लेट को लेकर विवाद आग की तरह भड़क चुका है। इतना ही नहीं, जिसे मौका मिल रहा है वो बयानबाजी कर रहा है। इसी कड़ी में यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को टारगेट किया और सरकार के एक्शन पर समाज को गुमराह करने का आरोप मढ़ दिया। देखिए, ये सरकार कभी कुछ जांच के बहाने हिंदू मुसलमान और अपनी नाकामियों को छिपाना चाहते हैं। कांवड़ियों के लिए सरकार को इंतजाम करना चाहिए था। जिस तरीके से सरकार कॉरिडोरों पर हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वहीं सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए था कि हर वर्ष सावन में कांवड़िया बड़े संख्या में अन्य प्रदेशों से भी उत्तर प्रदेश में आते हैं, और खासकर उत्तर प्रदेश के बहुत सारे श्रद्धालु कांवड़िया यात्रा निकाल करके जल लेकर के जल चढ़ाने का काम करते हैं। उनको सुरक्षित यात्रा, उनके लिए पवित्र स्थान, उनके खाने पीने से लेकर के ठहरने का जो इंतजाम करना चाहिए था। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का कहना है कि इससे भाईचारा खत्म होगा, जबकि भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति करना गलत है, क्योंकि ये लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा
मुद्दा है। सहारनपुर के जितनी यात्रा निकली है मुजफ्फरनगर पे जाए, इसमें तमाम मुस्लिम बाहुल गांव है और तमाम मुसलमान खड़े होकर के कावड़ियों का स्वागत भी करते हैं, उनकी सेवा भाव भी करते हैं। और कावड़ के अंदर जो लोग लेके जाते हैं वो भक्ति के अंदर सरोबोर होते हैं, वो अपनी भक्ति के अंदर जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीजें, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। 10 दिन की कावड़ यात्रा इस तरह की निचाती करने बाद सभी का रोजगार है, रोजी रोटी की बात है। और ये त्योहार है, हिंदू का वो है, इसे सब मिलजुल के इसे मनावे। पहचान को लेकर छिड़े इस विवाद के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान थूक जिहाद जैसी घटनाएं न हो और कांवड़िए नियम का पालन करें। उन्होंने यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने की अपील की। जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। कांवड़ यात्रा आस्था का प्रतीक है, लेकिन नेम प्लेट विवाद ने इसे राजनीतिक के रंग में रंग दिया है। विपक्ष जहां ध्रुवीकरण का आरोप लगा रहा है, वहीं सरकार कानून व्यवस्था और सुरक्षा का हवाला दे रही है।